हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित कुमार जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब हर्षित सर। तो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा है मल्टीप्लिकेशन, तो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने की डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की जो शॉर्ट ट्रिक है उसके अंदर हम दो टाइप से पढ़ने जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर और मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जो 2 अंकों की संख्या होगी और 3 डिजिट नंबर मतलब 3 अंकों की संख्या से जो गुणा करेंगे हम उसके बारे में। और ये जो दोनों टाइप है वो हम इन दोनों टाइप्स के साथ में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्या है हमारा, व्हेन नंबर्स आर नियरली मल्टीपल ऑफ 10। मतलब हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जो नियरली मल्टीपल ऑफ 10 होगा, मतलब 10 के आसपास या 100 के आसपास या 1000 के आसपास का नंबर होगा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कौन सी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और सेकंड जो टाइप हम पढ़ेंगे, व्हेन नंबर्स आर नॉट क्लोज टू मल्टीपल ऑफ 10, मतलब जो नंबर है वो 10 के आसपास, 100 के आसपास, 1000 के आसपास नहीं मिलेगा, तब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम इनकी सारे की शॉर्ट ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टाइप है व्हेन नंबर्स आर नियरली मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10, 100, 1000 आदि के आसपास की संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो इसके अंदर हम टाइप 1 में भी हम पहला टाइप लेके चलते हैं। टाइप 1 में भी हम पहला टाइप देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाय 2 देखते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 11 इंटू 12, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ 2 डिजिट नंबर 11 इंटू 12। तो देखिए, हम इसका मल्टीप्लाई हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या हम इस 12 को 10 की टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, वही जो हमने तोड़ो और जोड़ो का नियम देखा था, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, 11 इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2। अब हमें मल्टीप्लाई को बहुत इजी बनाना है। ये देखो 10 का मल्टीपल ही तो है, 10 के मल्टीपल के पास ही तो है। तो यहाँ ध्यान देंगे, 11 इंटू क्या हो जाएगा, अब 11 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 11 इंटू 10, एक सेट ये हो गया, प्लस 11 इंटू इसका मल्टीप्लाई हमने अंदर इन दोनों से कर दिया। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, 110 प्लस ये कितना हो जाएगा, 22, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 132। वेरी इजी। तो चलिए देखते हैं अगला एक और एग्जाम्पल, उससे वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 19 इंटू 13, इनका मल्टीप्लाई करना। ये 2 डिजिट नंबर है 13। तो चलिए फिर से स्प्लिट कर देते हैं इसको 10 के मल्टीपल में। कैसे लिख लेंगे, 19 इंटू 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 लिख सकते हैं। फिर इसको फिर 19 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों से, 19 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 3, ठीक है। अब इसका 190 और यहाँ से आ जाएगा 57, और 190 और 57 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 247, और ये हो गया हमारा आंसर। जनरली होता क्या है, हम 19 का पहाड़ा फिर पीछे कैलकुलेट करते, इस तरीके से नहीं करना, एकदम सीधा सा हम 10 के मल्टीपल में स्प्लिट करके डायरेक्टली इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 1 के अंदर जो बी टाइप है उसकी तरफ। कहता क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। तो उसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे कि 112 इंटू 101 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 112 इंटू 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1। इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 112 इंटू 100, और ये हो जाएगा प्लस का साइन, 112 इंटू 1। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं हम। ये कितना मिल जाएगा, 11200, और ये कितना मिल जाएगा, 112, और इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिल जाएगा 11312, और ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल ईजी है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम पढ़ते हैं इसके बाद में इसका टाइप 2। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं टाइप नंबर 2, व्हेन नंबर्स आर नॉट क्लोज टू मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10, 100, 1000 आदि के आसपास की संख्या ना हो,
तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम पहला टाइप पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट नंबर। तो देखो पहले कोई 10 के मल्टीपल के पास वाली कोई संख्या लेके उसका एग्जाम्पल हम देख लेते, ताकि इसका जो ट्रिक है, सोल्व करने की ट्रिक है, वो किस तरीके से होती है आपको ईजिली माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि क्या दे रखा है 11 × 13। तो देखो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों कैसे होगा। अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन जब ये आपको हैबिट में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जब आप सोचेंगे कि यार कितना वन लाइनर सॉल्यूशन हो रहा है इसका। देखिए आपको समझाता हूं। तो ये अपनी हो गई स्टेप 1, ये हो गई अपनी स्टेप 2 और ये हो गई अपनी स्टेप 3। तो देखिए स्टेप 1 में हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर राइट साइड कॉर्नर वाली जो दोनों डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये जो क्रॉस वाली डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर की डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 × 1 कितना मिल जाएगा हमें 3। अब ये 3 मिल गया है, उस 3 को यहाँ भी लिख देंगे। फिर अब इनका मल्टीप्लाई देखते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई और उन दोनों का प्लस। कैसे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लीजिए, 3 × 1 प्लस 1 × 1, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 3 + 1 मतलब 4। तो क्या आ जाएगा 4 यहाँ पर। अब ये सेम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 1 1, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 143, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक सेकंड एग्जांपल से हम फिर से इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, इसको एक बार फिर से डिटेल में कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वन लाइनर करना सीखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या देखा था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो देखिए सबसे पहले किनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और उनका प्लस, और फिर लेफ्ट वालों का मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे, 5 × 6 = 30, तो 30 का 0 और कैरी 3, कैरी का मतलब हो गया अपनी ये हासिल हो गई। ठीक है, हासिल ध्यान रखना, उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर 6 × 1 = 6 और 5 × 1 = 5 और अपनी हासिल कितनी थी 3, तो ये अपने को कितना मिल जाएगा 14। तो यहाँ का जो 0 आया था वो, और 14 का 4 और कैरी 1। ठीक है, फिर यहाँ पर अब लेफ्ट वालों का 1 × 1 = 1 और ये 1 कितना हो गया 2, और यहाँ से दोनों क्या मिला 40। तो ये अपना आंसर हो गया 240, है ना बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इसका एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं 2 नंबर वाली। अभी तो हमने 10 के आसपास वाली कोई डिजिट ली थी, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब इसको हम वन लाइनर के तरह से करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 22 × 34, जैसे कि हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, 22 34 ये है। अब बार बार पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा कीजिए, 4 दूनी 8। अब इन दोनों का सबसे पहली स्टेप में हमने ये किया था, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का। तो 4 दूनी 8, अब करेंगे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14 का 4, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और क्या ले लें, 42 × 66, 42 × 66, इसका करके देख लेते हैं। 42 66, अब बार बार एरो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया कि अगली स्टेप ये होगी, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगी 1, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, और ये हो गया 36, 36 और 1 37 का 7, फिर से हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये हो गया आंसर। रफ कॉपी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम वन लाइनर सॉल्यूशन है, सीधे से हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी 2 डिजिट वाले नंबर के लिए हम कैसे फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर की तरफ। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 112 × 101। तो देखते हैं दोस्तों इसकी स्टेप्स कैसे होंगी, इसकी स्टेप्स कैसे होंगी ये देख लेते हैं हम। 112 × 101, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही प्रोसीजर अपना, राइट वाली को मल्टीप्लाई कर दो,
फिर उसके बाद अंदर की क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद अब देखिए मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर है तो तीन के क्रॉस मल्टीप्लाई का भी एक सेट आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, दोनों कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई, इधर दोनों कॉर्नर वालों का मल्टीप्लाई और यहाँ बीच वाले का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगली स्टेप देख लेते हैं। 112 इंटू 101। अब ये 3 का हो गया, वापस अब इस तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था, अब यहाँ पे राइट वाली टर्म को छोड़ देंगे। ठीक है, और फाइनली 2 इंटू 101, लास्ट वाली जो दोनों डिजिट है इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स में अपना सोल्व हो जाएगा। वैसे तो वन लाइनर ही है, आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो देख लेते हैं। 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये 2 सेम चीज़ यहाँ पर। अब ये 1 1 ज़ा 1 और ये हो गया 0 तो 1। अब इन तीनों का 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 का 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 2, कितना हो जाएगा 2 और 1 3 3 1 2 1 2 यहाँ वाला एज इट इज़ लिख दिया और 3 अभी मिला जो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 3 1 2 एज इट इज़ लिख दो। अब इनका 1 का 0 बार 0 और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे 1 3 1 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 1 ज़ा 1। तो अपना आंसर क्या आ गया 11 3 1 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी थोड़ा सा लेंदी लग रहा, हमें स्टेप समझने की ज़रूरत है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस, फिर 3 का क्रॉस, फिर 2 का लेफ्ट साइड में और इसका। तो दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम एक बार वन लाइनर समझ के देख लेते हैं। एक ही लाइन में ये कैसे हो जाएगा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार ये स्टेप्स अगर लिखना तो फिर हमें कंपटीशन के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। इसलिए हम इसको वन लाइनर करना सीखेंगे, हमारी उंगलियों पे निकालना सीखेंगे। देख लेते हैं। आपको बस स्टेप्स ध्यान रखनी, कौन सी स्टेप के बाद में कौन सा आएगा। देखिए 1 1 2 1 0 1 ये दिया हुआ है, कैसे करेंगे 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों का करना है, ये 0 हो गया 1 1 ज़ा 1। फिर इन तीनों का करना है, ये 0 हो गया 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 2 और 1 3। फिर इन दोनों का करना है 1 1 ज़ा 1, ये 0 हो गया और ये लास्ट वाला करना है 1 1 ज़ा 1। हो गया वन लाइनर। कोई भी ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आ गया वन लाइनर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला एग्जाम्पल है 321 इंटू 132। देखिए इसका कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर तो पता लग गया है। सबसे पहले एक बार फिर मैं यहीं पे इसी के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। 321 132। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 इन दोनों का, स्टेप 2 इन दोनों का, फिर स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये और स्टेप 5 ये। ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो आ जाइए 321 132। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। फिर इनका 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6 6 12 1 13 का 3 कैरी 1। अब कैरी 1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली स्टेप क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 9 और 2 11, 11 ओवर 12 का 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्या दे रखा है 12 11 इंटू 122। यहाँ पर है 4 डिजिट, यहाँ पर है 3 डिजिट। जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में 2 डिजिट वाले में पढ़ा था, यहाँ पर 3 आई थी और यहाँ पर 2 डिजिट आई थी। तो उसमें हमने क्या किया था, जो क्रॉस मल्टीप्लाई था वो 2 बार आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, जो 3 का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो 2 बार आएगा। देख लेते कैसे स्टेप्स बनेगी। सबसे पहले राइट मोस्ट डिजिट की मल्टीप्लाई, उसके बाद में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद में अब क्या 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे हमने एक को अकेला छोड़ दिया, यहाँ पे लेफ्ट वाली टर्म को अकेला छोड़ दिया, यहाँ पर राइट वाली टर्म को अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अब देखो 3 का जो सेट है वो डबल आ रहा है, जिससे वहाँ पर 2 का सेट डबल आया था। फिर अब यहाँ पर लास्ट वाली जो बच गई है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई और लास्ट वाली का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो देख लेते हैं हम इसका आंसर कैसा आएगा। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये 2 एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, कितना हो जाएगा 7। अब इसको एज इट इज़ लिख दिया 7 4 2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, कितना हो गया 2 और 1 3 और 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 7। फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे 7 7 4 2। इसको सोल्व करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 और 2 कितना हो गया 4। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको एज इट इज़ लिख दो 4 7 7 4 2 और 1 1 ज़ा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, है बिल्कुल इजी। अभी अगर हमें ये स्टेप्स याद हो जाती है तो इसके सॉल्यूशन हम एक लाइन में एक झटके में निकाल सकते। तो फ्रेंड्स, आपको ये मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए, आपको बहुत अच्छा मैटर मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच।